हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग क्या है, जानने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है उनके मन में। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए ताकि उनकी एनर्जीज हमें महसूस हो सके। मुझे लगता है ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहे हैं किसी से, इसीलिए लग रहा है कि ये किसी का अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन को पहले से, शुरू से ही, बचपन से ये आदत हो गई है कि ये हर किसी का अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है शुरू से ही, हो सकता है ये अपने परिवार में सबसे बड़े हैं या तो सबसे ही छोटे हैं या तो इकलौते हैं, जिसकी वजह से हमेशा सबका ध्यान इन पर रहा है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर इनके पेरेंट्स वर्किंग है या इनसे दूर रहे हैं या अकेले रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है इनको एक आदत हो गई है अटेंशन ग्रैब करने की। इसीलिए यकीन मानो इनके लिए बहुत ज़्यादा आसान है चीज़ों को मैनिपुलेट कर देना, बहुत ज़्यादा आसान है गेम खेलना और किसी तरीके से अपनी बात को मनवाना। ये पर्सन कुछ ऐसे हैं, इनका ईगो इनके लिए सबसे बड़ा है। वैसे ये सिर्फ दिखाते हैं कि ये बहुत डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन वो भी तब जब इनका मन हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ये पर्सन अगर खुद पर बात आ जाए तो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग इन पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अब इसका क्या मतलब है, ऐसा लग रहा है ये अटेंशन तो चाहते हैं लेकिन ये हाईलाइट नहीं होना चाहते, ये लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहते। जो भी कुछ काम है ऐसा लग रहा है ये चाहते हैं कि खुद ब खुद ही हो जाए और बिल्कुल भीड़ में ही काम हो जाए, इनका नाम ना उछले। इसी वजह से क्या होता है ना, इस पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगती है कि अगर इनकी किसी से मनमुटाव हो गया, एक तो ये कोशिश करते हैं कि सबको खुश करके चले, किसी से मनमुटाव नहीं रखना, सबसे बातचीत बना के रखनी है। और दूसरा ये मैं देख रही हूँ कि अगर इनकी किसी से मनमुटाव हो भी गया बाय चांस तो इस बात का ये ख्याल रखते हैं कि किसी भी तरीके से इनका नाम जो है हट जाए, न्यूट्रल रहे। अपनी लाइफ में इन्हें बहुत कुछ सुधारने की ज़रूरत है। बहुत बार मुझे लग रहा है जहाँ इस पर्सन को इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, इन्होंने वो एक्शन नहीं लिया है, जिसकी वजह से, जिसका पछतावा इनको भी है। और एक्शन ना लेने की वजह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ें खोई भी हैं। पर मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन हिम्मत नहीं जुटा पाते कोई भी चीज़ करने का। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपके बारे में कुछ स्पेसिफिक जानना चाहते हैं। हो सकता है जिस टाइम आप दोनों का सेपरेशन हुआ था ना, उस टाइम आपने कोई चीज़ शुरू की थी, चाहे वो नया काम हो, चाहे नई सिटी हो, या कहीं पे कुछ जॉइनिंग की थी नई, और फिर उसके बाद एकदम से बात बंद हो गई। तो इस पर्सन को ये अंदाज़ा नहीं है कि आपने जहाँ पे भी ज्वाइन किया था या जहाँ भी शिफ्ट किया था या जो भी चीज़ नई हुई थी वहाँ पे क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और कौन कौन आपके साथ है। मुझे लगता है ये पर्सन जब से आपसे अलग हुए हैं तब तो ये ऐसे सोच रहे थे ये अकेले रह लेंगे और इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो गई है, और इन्होंने ठान लिया था कि अब ये कपल रिलेशनशिप गोल्स के पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि एक तरीके से ना ये दूसरों को ये बता रहे थे कि अरे मुझे इसमें ये सब नहीं फंसना, ये सब नहीं करना। लेकिन असल वजह बताऊँ, इनका असली चेहरा बताऊँ तो इनको ना एक्शंस नहीं लेने किसी चीज़ के लिए, मेहनत नहीं करनी। देखो कितनी ज़्यादा आपको तकलीफ़ हुई, कितना ज़्यादा आपका नुकसान हुआ है इस रिश्ते के ख़त्म होने से, पर इस पर्सन के मन में यही था कि मजाक मजाक के लिए ठीक है, बट इनको सीरियस कभी होना नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इनको काम करना पड़ेगा और उसके लिए ये बिल्कुल तैयार नहीं है इस वक्त से पहले ऐसा लग रहा है इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए थे, ऊपर से टाइम पास, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, अपना मतलब निकाला और चलते बने, कुछ इस प्रकार के लोग। और इस पर्सन के लाइफ में जब भी कोई रियल लोग आए
इन्होंने उनको खो दिया। स्पेशली यहाँ पे लव लाइफ की बात करूँ तो मुझे लगता नहीं है कि आपसे पहले इनका कोई रिलेशनशिप रहा है, और अगर रहा है तो ऐसा लग रहा है उसका भी दिल इन्होंने ही दुखाया, इस पर्सन का दिल, लेकिन इस बारे में शायद इन्होंने आपको बताया नहीं है। पर अपने प्रीवियस रिलेशनशिप से भी बाहर यही आए थे, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के जो पार्टनर थे, मतलब जिनको इन्होंने छोड़ दिया, उन्हीं की ही बद्दुआ थी आपके पर्सन पे कि तुम्हारा प्यार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, जिस तरीके से तुम लोगों को छोड़ के चले जाते हो, कहीं ना कहीं उसकी बद्दुआ लगी है। मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन आप कलर्स को ध्यान से देखिए, मैं बहुत टाइम से मैसेज मुझे मिल रहा है। एक तरीके से लग रहा है कुछ काले से बादल है, यानी कि कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का मुझे लग रहा है। किसी ने इन पे कोई हो सकता है कुछ ऐसा किया हो जिससे इस पर्सन का बिल्कुल स्वभाव एकदम से बदल गया हो, और इस बारे में आपको शक है और आपको ऐसा लगता है कि ये भी उनके जानने वाले हैं जो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करते थे और अपनी खुंदक निकालने के लिए, खुंदस निकालने के लिए ही इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। वैसे इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, और आपको ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के कारण आपके पर्सन आपसे एकदम से खफा हो गए और आपको इतना सब कुछ झेलना पड़ा। पर इन सब में उस पर्सन का बहुत फ़ायदा है। देख रहे हैं आप कितनी तेज़ लौ जल रही है। इसका मतलब ये है उस टाइम पे आपके लिए ये सिचुएशन बिल्कुल सहनी मुश्किल हो गई थी, पर किस तरीके से आज आप फिर भी ज़िंदा खड़े हो अपने हौसले के साथ, जज्बे के साथ, क्योंकि आपको ना बस आपने ये मान लो कि उम्मीद में ही इतने साल बिता दिए, इंतज़ार में ही बिता दिए। पर ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन के जाने के बाद आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है, अब बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। आप मानते हो कि नहीं? बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है जिस बारे में आपके पर्सन बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है अब आपने एक चैलेंज ले लिया है और आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो जो सिर्फ आपके मन में है और किसी को पता नहीं है, बिल्कुल भी किसी को आइडिया नहीं है। और आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी को भी पहले से कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो एनर्जी ख़राब हो जाती है, वो बात बिगड़ जाती है। देखो ध्यान से देखो तो ये ब्लैक वाला जो है ना, इसमें हार्ट का शेप बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? इसमें हार्ट का शेप बन रहा है। इसका मतलब ये है कि दिल में कड़वाहट फैलाई गई है। लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में क्लियर है कि इनको चाहिए आपका साथ, लेकिन वो चीज़ वो कर नहीं पाते क्योंकि इनके मन में और दिल में किसी प्रकार की एक रुकावट है जिसकी वजह वो खुद भी नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते। आप अपने पर्सन को अगर आप देखोगे, उनसे बातचीत करोगे, तो वो हमेशा आपको ही अपना सोलमेट मानते हैं, आपको ही हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। इस पर्सन को ना बिल्कुल भी मंजूर नहीं कि आप इनकी गर्लफ्रेंड की तरह रहो। इस पर्सन को चाहिए कि आपकी और इनकी एंगेजमेंट हो जाए या शादी हो जाए। बहुत सारे लोगों के केस में इतने करीब आने के बावजूद भी आप अलग हो गए, जो बहुत ज़्यादा दुखदाई था। आपको बहुत बुरा लगा, सबसे ज़्यादा पेनफुल यही था। और सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी वाले जो पर्सन हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अब तब अलग हुए हो जब आपके पर्सन के घर वालों को ये चीज़ पता चल गई थी, तो उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है आप दोनों को अलग करने में। मुझे लग रहा है कि इनकी सिस्टर का भी बहुत बड़ा रोल है। सिस्टर हो सकती है, कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आग लगाई है, नमक मिर्च डाल के इस बात को बहुत बढ़ाने की कोशिश की है। और आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। जब आप पहली बार मिले थे उनसे, तभी आपको लग गया था कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है, पर आपने इतनी ध्यान नहीं दिया उस बात पे, क्योंकि आप पूछते भी थे तो आपके पर्सन आपको कभी भी वो पूरी बात नहीं बताते थे। तो आपने अपने पर्सन पे ही ध्यान दिया और ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। पर मुझे लग रहा है जैसे आपने इग्नोर कर दिया और छोटी सी बात समझ के जाने दिया। ये जो पर्सन है वो ऐसे नहीं है, ये छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा गौर करते हैं, स्पेशली तब जब आपके साथ कोई और हो। पर मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक्शंस की बहुत कमी है, एफर्ट्स की बहुत कमी है। सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता। आपके पर्सन आपको चैट पे बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, बट अपने वादे कभी भी निभा नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत शर्मिंदा है। अपने आप को ये छोटा महसूस कर रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों कर दिया, शायद मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ें आपके पर्सन के मन में इस वक्त आ रही हैं।
ऐसा लगता है पूरे दिन ये कुछ काम तो करते हैं लेकिन अक्सर ये खोए रहते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं सुबह से उठ के, कहाँ रात हो जा रही है, कहाँ दिन हो जा रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के इमोशंस महसूस हो रहे हैं। कभी खुद पर गुस्सा है, कभी गिल्ट है, कभी आप पे ब्लेम है, कभी आप पे बहुत प्यार आ रहा है, और कभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए। थैंक यू सो मच माय लवली डियर सोल फैमिली। वीडियो को लाइक करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आ गई है, देख के प्यार दे के ज़रूर जाइएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।